बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन का पहला मुकाबला हाफ़िज़ मोहम्मद आरिफ मंजूर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का 503 ईबी और 505 ईबी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। 505 ईबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फ़ैसला किया है और 503 ईबी की तरफ से मुकाबले की शुरुआत के लिए हुज़ैफ़ा और मोहम्मद अमरान आए हैं और गेंदबाजी के लिए 505 ईबी की तरफ से मोहम्मद नवाज़ को लगाया गया है। पहले ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए आ रहे मोहम्मद नवाज़ की ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, तेज़ गति की गेंद थी, इसको खेल दिया। हुज़ैफ़ा ने डीप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक ही रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर पूरा किया। इस तरह 503 ईबी की टीम ने अपना खाता खोला इस एक रन के साथ ही और हुज़ैफ़ा ने भी अपना खाता खोला इस एक रन के साथ। इस तरह स्कोर भी एक ही रन हुआ है 503 ईबी का। पहले ओवर की दूसरी गेंद करेंगे मोहम्मद इमरान को। मोहम्मद इमरान के लिए ये गेंद इसको उठा के खेला है लॉन्ग ओ फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए और इसके साथ ही इस मुकाबले का पहला छक्का मोहम्मद इमरान के बल्ले से निकलता हुआ और 503 ईबी का स्कोर हो चुका है 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और इमरान बल्लेबाजी कर रहे हैं 6 के स्कोर पर। इन्होंने अपने खाता एक छक्के के साथ खोला। मोहम्मद नवाज़ के ओवर की अगली गेंद उसको दोबारा फिर उठा दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। मोहम्मद इमरान के बल्ले से निकलता हुआ लगातार दूसरा छक्का। थोड़ा सा बॉल का इंतज़ार ज़रूर किया था, बॉल टप्पा खाने के बॉल ऑफ स्टंप की तरफ जा रही थी, लेकिन उसको उठाने में कामयाब हुए मोहम्मद इमरान और खेल दिया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इसके साथ ही 503 ईबी का स्कोर जा पहुँचा 13 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की शुरुआत हो चुकी है इस मुकाबले के अंदर। आज के दिन का पहला मुकाबला 503 ईबी और 505 ईबी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। पहले ओवर की चौथी गेंद इमरान के लिए और बहुत ही अच्छी गेंद थी। गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर थी और अंपायर मोहम्मद आसिफ भट्टी का सिग्नल आ रहा है कि वाइट बॉल। और इस तरह पहला वाइट इस मुकाबले का फेंका है मोहम्मद नवाज़ ने। इस तरह कुल मिलाकर स्कोर हुआ 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इमरान ने केवल 2 गेंदों का सामना किया है, 2 छक्के लगाए। इस भी अगली गेंद इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है। दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और अब हुज़ैफ़ा सामना करेंगे मोहम्मद नवाज़ की गेंद का और इसको उठाना चाहते थे, बहुत ही तेज़ गति की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ ज़रूर आई गेंद और इस बॉल के ऊपर हुज़ैफ़ा कम्प्लीटली तौर पर बीट हुए। स्कोर अभी भी 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 503 ईबी का। पहले ओवर की आखिरी गेंद बाकी है, मोहम्मद नवाज़ को लगाया गया था इस मुकाबले के शुरुआती ओवर के लिए 505 ईबी की तरफ से। मोहम्मद नवाज़ अपने ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे। हुज़ैफ़ा सामना कर रहे हैं 503 ईबी के ओपनर बल्लेबाज। नवाज़ की गेंद और सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथ में बरौनी किनारा लगने के बाद और इसके साथ ही 503 ईबी का पहला विकेट गिर चुका है हुज़ैफ़ा के रूप में। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 503 ईबी का स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 503 ईबी के नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद शुएब और इधर 505 ईबी की तरफ से दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद उस्मान को लगाया गया है। इमरान के लिए ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन थोड़ा सा लेग स्टंप से बाहर गेंद था और अंपायर का सिग्नल आ रहा है कि वाइट बॉल। इसके साथ ही दूसरे ओवर की पहली गेंद वाइट फेंके है मोहम्मद उस्मान काका ने और सामना कर रहे हैं कैप्टन इमरान, जिन्होंने पिछले ओवर में केवल 2 छक्के लगाए थे मोहम्मद नवाज़ को लगातार। और अब दूसरे ओवर की पहली गेंद फेंकेंगे मोहम्मद उस्मान काका, उसको ऊंचा खेल दिया है फाइनल की तरफ बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा बॉल था, थोड़ा सा इंतज़ार करके बैकफुट पर गए और उसको उठाने में कामयाब हो गए फाइनल की तरफ 6 रनों के लिए। इस तरह मोहम्मद इमरान के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का। इमरान बल्लेबाजी कर रहे हैं 19 के स्कोर पर केवल 4 गेंदों का सामना करने के बाद। उस्मान काका की ये गेंद दोबारा खेल दिया, ऊंचा खेल दिया है और अब छक्का जा रहा है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। 503 ईबी का स्कोर हो चुका 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हुज़ैफ़ा आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं और पहले ओवर में भी 2 छक्के लगाए थे मोहम्मद नवाज़ को मोहम्मद इमरान ने और अब इस ओवर में भी
पहली ही 2 गेंदों के ऊपर खूब बल्लेबाजी करते हुए पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगाए हैं मोहम्मद इमरान ने। और अब दूसरे ओवर की तीसरी गेंद फेंकेंगे इमरान को, और ये लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर, और एम्पायर आसफ भट्टी का सिग्नल आ रहा है कि वाइट बॉल। इस तरह स्कोर जा पहुंचा 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर 503 ईबी का। क्या ज़बरदस्त माहौल है और मंजूर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। इस बीच ये गेंद फुल टॉस गेंद ज़रूर थी, इसको खेल दिया है 2 रनों के लिए। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद फेंकेंगे मोहम्मद उस्मान काका, सामना करेंगे मोहम्मद इमरान 503 ईबी के बल्लेबाज। इस बीच ये गेंद लेग स्टंप से बाहर थी, और अंपायर आसफ भट्टी का सिग्नल आ रहा है कि वाइट बॉल। और इस तरह स्कोर जा पहुंचा है 32 पर 503 ईबी का। दूसरे ओवर का खेल जारी है। हाफिज़ मोहम्मद आरिफ मंजूर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज के दिन का पहला मुकाबला 503 ईबी और 505 ईबी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। 505 ईबी की टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस बीच ये गेंद इसको उठा के खेला है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इमरान के बल्ले से निकलता हुआ 5वां छक्का। बड़ी ही समझदारी के साथ कैप्टन इमरान बल्लेबाजी कर रहे हैं। केवल 33 के स्कोर पर इमरान बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर के अंदर तीसरा छक्का बटोरा है मोहम्मद इमरान ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। पहले ही 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, उसके बाद दौड़ कर 2 रन बटोरे इमरान ने। इसके बाद दोबारा फिर चौथी गेंद के ऊपर 1 छक्का बटोरा है। अब उस्मान काका की अगली गेंद को सामना करेंगे, और दोबारा फिर खेल दिया है कीपर के सर के ऊपर से 2 रनों के लिए। इस तरह मोहम्मद इमरान का बल्ला लगातार रन बनाता हुआ दूसरे ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे मोहम्मद उस्मान काका, सामना करने के कैप्टन इमरान 503 ईबी की तरफ से। इमरान के लिए ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, और अंपायर का सिग्नल आ रहा है कि वाइट बॉल हो चुका है जी। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, और अंपायर का सिग्नल आ रहा है कि वाइट बॉल। लगातार 2 गेंदें उस्मान काका वाइट फेंक की हैं, और मोहम्मद इमरान सामना कर रहे हैं। मोहम्मद इमरान ने इस ओवर के अंदर केवल 28 रन बटोरे हैं। उस्मान काका के ओवर की अगली गेंद और धीमी गति की गेंद थी, चकमा देती हुई चलेगी विकेट कीपर के हाथ में। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 503 ईबी का स्कोर 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद हुज़ैफा, उन्होंने केवल 1 ही रन बनाया था। तीसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए 505 ईबी की तरफ से मोहम्मद इमरान को बुलाया गया है, और सामना करेंगे नए आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद शुएब। इमरान के पहले ओवर की पहली गेंद शुएब ने ऊंचा खेल दिया है, फाइल लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर मोहम्मद शुएब ने गेंद को उठाकर खेला फाइन लेग की तरफ 6 रनों के लिए। इसके साथ ही 1 छक्के के साथ ही मोहम्मद शुएब ने अपना खाता खोला, और 503 ईबी का स्कोर हो चुका है 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया था। इस बीच ये गेंद दोबारा गेंद को ऊंचा खेल दिया है, लॉन्ग ऑन फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या खूब स्वागत किया है पहली ही 2 गेंदों के ऊपर शुएब ने मोहम्मद इमरान का। 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगातार लगाए हैं शुएब ने, और 503 ईबी का स्कोर जा पहुंचा 54 पर 1 विकेट के नुकसान पर। और अब राउंड चेंज करके मोहम्मद इमरान गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद शुएब को। 505 ईबी की तरफ से मोहम्मद इमरान गेंदबाजी कर रहे हैं, और जगह दोबारा खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस तरह आज के मुकाबले के अंदर छक्कों की हैट्रिक शुएब के नाम हो चुकी है। पहली ही बॉल के ऊपर उन्होंने खेला था गेंद को फाइन लेग की तरफ, और दूसरी बॉल को लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए, और अब स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए खेला है। पहली 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के बटोरे हैं मोहम्मद शुएब ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस तरह 503 ईबी का स्कोर कुल मिलाकर पहुंचा 60 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें, और अब मोहम्मद इमरान दोबारा फिर राउंड चेंज कर गेंदबाजी करेंगे शुएब को। शुएब कीजिए गेंद, और इसको फाइन लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। फील्डर वहां पर मौजूद है, एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीधा चल गया फील्डर के हाथ में। दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने 1 ही रन बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस तरह 503 ईबी का स्कोर जा पहुंचा 61 पर
एक विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद और एज निकला और गेंद विकेट कीपर के हाथ से छट कर चली गई 2 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 503 का 63 रन एक विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद बाकी है। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद इमरान की और जो गेंद इसको दोबारा फिर खेल दिया है दूसरे स्लिप के सर के ऊपर से 2 रनों के लिए। इस तरह तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 503 का स्कोर हुआ 65 रन एक विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर के लिए मोहम्मद नवाज़ को बुलाया गया है 505 की तरफ से। मोहम्मद नवाज़ का सामना करेंगे शुएब और शुएब ने दोबारा फिर खेल दिया है 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद को थी और इसको उठाने में कामयाब हुए लॉन्ग ऑन की तरफ बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस तरह मोहम्मद शुएब के बल्ले से निकलता हुआ चौथा छक्का। मोहम्मद शुएब बल्लेबाजी कर रहे हैं 25 के स्कोर पर केवल 5 गेंदों का सामना करने के बाद। पिछले ओवर में छक्कों की हैट्रिक की थी मोहम्मद शुएब ने और अब भी पहली ही गेंद के उठा के खेला लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए मोहम्मद नवाज़ की गेंद को। और अब चौथे ओवर की दूसरी गेंद फेंकेंगे मोहम्मद नवाज़ शुएब को। शुएब के लिए ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ ज़रूर आई और कंप्लीट तौर पर शुएब बीट हो गए और कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 71 रन एक विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज मोहम्मद हुज़ैफ़ा जिन्होंने केवल एक ही रन बनाया था, पहले ही ओवर में आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। नवाज़ के ओवर की अगली गेंद फुल टॉस फिर दोबारा मिली शुएब को और दोबारा फिर खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और इस तरह शुएब के बल्ले से निकलता हुआ 5वां छक्का। स्कोर जा पहुंचा है 503 का 77 पर 1। नवाज़ के ओवर की अगली गेंद और गेंद सीधा ठप्पा खाने के बाद टांग के ऊपर आकर लगी, कोई भी रन बनाने का मौका नहीं। एक और बॉल बीट हो चुका है चौथे ओवर के अंदर। पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी के ऊपर बीट, तीसरी के ऊपर छक्का और चौथी दोबारा फिर बीट हुई और स्कोर अभी भी 77 रन एक विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की 5वीं गेंद फेंकेंगे मोहम्मद नवाज़ 505 की तरफ से। नवाज़ की ये गेंद इसको दोबारा फिर खेल दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। एक के बाद एक गेंद को उठाकर खेल देते हैं 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर मोहम्मद शुएब। इस तरह शुएब जा पहुँचे 37 पर केवल 8 गेंदों का सामना करने के बाद और उसको जा पहुँचा है 83 रन एक विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की आखिरी गेंद बाकी है 505 के तरफ से। मोहम्मद नवाज़ गेंदबाजी कर रहे हैं चौथे ओवर की। चौथे ओवर की आखिरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का सिग्नल आ रहा है कि वाइट बॉल। स्कोर जा पहुंचा 84 पर 1 503 का। मोहम्मद नवाज़ चौथे ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे शुएब को। नवाज़ की गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और खेलने में मुश्किल हुई मोहम्मद शुएब को और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति 84 रन एक विकेट के नुकसान पर 503 का स्कोर। पहले इनिंग की आखिरी ओवर करेंगे मोहम्मद उस्मान काका और पहली ही गेंद लेग स्टंप से बाहर और अंपायर का सिग्नल आ रहा है वाइड बॉल और स्कोर हो चुका है 503 का 85 एक विकेट के नुकसान पर। इनिंग के 5वें और आखिरी ओवर कर रहे हैं मोहम्मद उस्मान काका। मोहम्मद उस्मान काका की ये गेंद इसको खेल दिया फाइनल की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है, दौड़ कर एक ही रन बटोरा दोनों बल्लेबाजों ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस तरह 503 का स्कोर हुआ 86 पे 1। 5वें और इनिंग की आखिरी ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद उस्मान काका को लगाया गया है 505 की तरफ से। और अब सिक्सर मशीन मोहम्मद शुएब सामना करेंगे मोहम्मद उस्मान काका का। उस्मान की जगह शुएब ने इसको उठा के खेला है फाइनल की तरफ 2 रनों के लिए और स्कोर जा पहुंचा 88 पर 1 विकेट के नुकसान पर 503 का। मोहम्मद उस्मान काका गेंदबाजी के लिए आए हैं, उसकी जगह गेंद उसको उठा के खेलना चाहते थे, गेंद चली गई
मिड विकेट की तरफ फील्डर वहाँ पर मौजूद है, दौड़ करके एक ही रन बटोरा शुएब ने और मोहम्मद इमरान ने। इस तरह स्कोर जो पहुँचा 89 पे 1, 503 ईबी का। इस बीच उस्मान काका की जो गेंद धीमी गति की गेंद थी और इसको उठाना चाहते थे, थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर किया था मोहम्मद इमरान ने और गेंद चली गई 1 रन के लिए। स्कोर हो चुका 90 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 503 ईबी का। इस बीच ये गेंद उसको उठा के खेला है डीप मिड विकेट बॉल लाइन से बाहर 6 रनों के लिए और इसके साथ ही 503 ईबी का स्कोर हो चुका है। 96 रन, 1 विकेट के नुकसान पर इनके आखिरी ओवर के लिए मोहम्मद उस्मान काका गेंदबाजी कर रहे हैं 505 ईबी की तरफ से। इस ओवर के अंदर केवल एक ही छक्का आया है बल्लेबाजों की तरफ से और अब अगली गेंद फेंकेंगे मोहम्मद उस्मान काका। आज के दिन का पहला मुकाबला खेला जा रहा है इस ग्राउंड के अंदर। इस बीच गेंद और गेंद 1 रन के लिए खेल दिया मोहम्मद इमरान ने और इसके साथ ही पहली इनिंग की समाप्ति हुई। 97 रन का टारगेट मिला है 505 ईबी को ये मुकाबला जीतने के लिए। दूसरी इनिंग की शुरुआत के लिए मोहम्मद इमरान और उस्मान काका बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं 505 ईबी की तरफ से और इधर साइम को लगाया गया है 503 ईबी के मोर्चे से पहले ओवर की शुरुआत के लिए। पहले ओवर की पहली गेंद साइम करवाने के लिए आ रहे हैं और पहली ही गेंद को ऊंचा खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर बॉल के नीचे आ रहे हैं और इसके साथ ही पहला विकेट उस्मान काका 505 ईबी का गिर चुका है। उस्मान काका के रूप में बिना कोई रन बनाए पहली ही गेंद के ऊपर उस्मान काका को पवेलियन वापस भेज दिया है मोहम्मद साइम ने। नए आने वाले बल्लेबाज है मोहम्मद नवाज़, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज है मोहम्मद नवाज़ और सामना करेंगे साइम की गेंदबाजी का। पहले ओवर की दूसरी गेंद फेंकेंगे मोहम्मद साइम, सामना कर रहे हैं नवाज़ और जगह इसको खेला है फिर लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद से गेंद थोड़ा सा फील्डर के आगे टपा खाने के बाद चली गई इस फील्डर के हाथ में। दोनों बल्लेबाजों ने इस तरह दौड़ करके 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ ही 505 ईबी की टीम ने अपना खाता खोला और 1 के स्कोर पर 1 विकेट भी गिर चुका है 505 ईबी का। और अब पहले ओवर की तीसरी गेंद फेंकेंगे मोहम्मद साइम। फील्डिंग में चेंजिंग की जा रही है कैप्टन शुएब की तरफ से और इस बीच पहले ओवर की तीसरी गेंद मोहम्मद साइम करवाने के लिए आ रहे हैं और जो गेंद इसको खेल दिया है इमरान ने बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया छक्का, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी इस मैच के अंदर। कोई इंतज़ार नहीं किया, केवल बॉल की आने का ही इंतज़ार था और गेंद को उठा के खेल दिया डीप स्केयर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। इमरान जट के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। साइम अपने ओवर की चौथी गेंद परवाएंगे और फुल टॉस और सीधा विकेटों के अंदर गेंद आकर लग गया और इसके साथ ही 505 ईबी को इमरान जट के रूप में दूसरा दचका लगा। मोहम्मद साइम ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए दूसरा विकेट भी हासिल किया। 505 ईबी का स्कोर 7, 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल खेला जा रहा है इस ग्राउंड के अंदर। 505 ईबी के नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद आतिफ और 2 विकेटें गिर चुकी हैं 505 ईबी की केवल 7 के स्कोर पर। साइम के ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे आतिफ और ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और अंपायर आतिफ भट्टी का सिग्नल आ रहा है कि वाइड बॉल और इसके साथ ही स्कोर जा पहुँचा 8 पर 2 विकेटों के नुकसान पर 505 ईबी का। इस बीच ओवर की अगली गेंद आतिफ के लिए और एक दफ़ा फिर वाइट बॉल। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और अंपायर का लगातार 2 गेंदों के ऊपर वाइट का सिग्नल आया है। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर और दूसरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। इस तरह स्कोर जा पहुंचा 9 पे 2, 505 ईबी का। साइम के ओवर की अगली गेंद आतिफ के लिए एक दफ़ा फिर लेग स्टंप से बाहर और अंपायर का सिग्नल लगातार 3 गेंदों के ऊपर वाइट बॉल का ही आया है और इसके साथ ही स्कोर हुआ 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 505 ईबी का। साइम के ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे मोहम्मद आतिफ और जो गेंद उसको उठा के खेला है कवर की दिशा में। फील्डर दौड़ करके आए
डीप एक्स्ट्रा कवर से उन्होंने उठा के गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 1 रन पूरा कर लिया। इसके साथ ही मोहम्मद आतिफ ने 1 रन के साथ अपना खाता खोला और 505 EB का स्कोर जा पहुंचा 11 पर। 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल जारी है और मंजूर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। आज के दिन का पहला मुकाबला 505 EB और 503 EB की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। 505 EB की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन वो फैसला अब महंगा पड़ जाएगा 505 EB को। और ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और अंपायर का सिग्नल आ रहा है कि वेट बॉल, और स्कोर जा पहुंचा। इसके साथ ही 12 पर 2 विकेट के नुकसान पर 2 बल्लेबाज, दोनों ही ओपनर जोड़ी 505 EB के आउट होकर पवेलियन वापसी आ चुकी है। साइम ने इस ओवर के अंदर 2 विकेटें भी हासिल की हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए, और अब स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साइम अपने ओवर की अगली गेंद करेंगे नवाज को, और ये गेंद एक दफ़ा फिर लेग स्टंप से बाहर और अंपायर का सिग्नल आ रहा है कि वेट बॉल, और इसके साथ ही 505 EB का स्कोर जा पहुंचा 13 पर 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच ये गेंद उसको उठा के खेला है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए, बहुत ही अच्छा छक्का। और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हुई 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर 505 EB का। दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है 503 EB की तरफ से। मोहम्मद उमर को लगाया है गेंदबाजी के लिए, और पहली ही गेंद लेग स्टंप से बाहर और अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल, और इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा 505 EB का 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद मोहम्मद उमर ने लेग स्टंप से बाहर फेंकी है और अंपायर का सिग्नल आया वाइड बॉल। दूसरे ओवर की पहली गेंद मोहम्मद उमर की, और ये गेंद भी लेग स्टंप से बाहर और अंपायर का सिग्नल आ रहा है कि वेट बॉल। इस तरह पहली ही 2 गेंदें वेट फेंकी है मोहम्मद उमर ने। स्कोर जा पहुंचा है 21 पर 2 विकेट के नुकसान पर 505 EB का। दूसरे ओवर की अगली गेंद और सीधी पाँव पे आकर लगी, और इस तरह पहली बॉल बीट की है मोहम्मद आतिफ ने। स्कोर अभी भी 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की दूसरी गेंद और सीधा टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ गेंद जरूर आई, और अब देखा जाएगा कि जरक तो नहीं है इस बॉल के अंदर, और स्कोर अभी भी 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर के अंदर जरक के प्रॉब्लम की वजह से अब मोहम्मद शुएब को बुलाया गया है। शुएब के ओवर की पहली ही गेंद ऊंचा गेंद को खेला है डीप स्केलर की तरफ, फील्डर वहां पर 3 मौजूद हैं, और उसके साथ ही मोहम्मद आतिफ की इनिंग का खात्मा हुआ। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा फील्डर ने वहां पर, और 21 के ऊपर तीसरा विकेट गिर चुका है 505 EB का। मोहम्मद शुएब ने अपने पहली ही गेंद के ऊपर 1 विकेट हासिल किया है अपने लिए और अपनी टीम के लिए, और अब आतिफ आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। और 505 EB के नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद सुल्तान, और फील्डिंग में चेंजिंग की जा रही है क्योंकि मोहम्मद नवाज़ लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज हैं। शुएब अपने ओवर की अगली गेंद करवाएंगे मोहम्मद नवाज़ को, और ये गेंद उसको ऊंचा खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के फील्डर की तरफ। वहां पर 2 मौजूद हैं और सीधा कैच पकड़ लिया। बहुत ही बढ़िया विकेट हासिल किया मोहम्मद शुएब ने, लेफ्ट हैंड मोहम्मद नवाज़ का। शुएब की 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेटें हासिल की हैं मोहम्मद शुएब ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस तरह चौथा विकेट गिरता हुआ 21 के स्कोर पर 505 EB का। इस शुएब की हैट्रिक चांस ज़रूर है, और क्या देखना चाहिए होगा कि हैट्रिक होगी या नहीं। और इसके साथ ही मोहम्मद शुएब ने हैट्रिक भी कंप्लीट कर ली। जरक की वजह से मोहम्मद शुएब को बुलाया गया था गेंदबाजी के लिए, और 3 गेंदों के ऊपर उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। पहले मोहम्मद नवाज़, दोबारा आतिफ, और उसके बाद सुल्तान को आउट करके पवेलियन वापस भेजा है। इस तरह आरिफ मंजूर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक मोहम्मद शुएब के नाम हुई है। पहली हैट्रिक मोहम्मद अदील ने नाम की सी अपने, और अब दूसरी हैट्रिक भी हो चुकी है इस टूर्नामेंट के अंदर। 3 बल्लेबाज आउट होकर वापस जा चुके हैं।
और अब आकब सामना करेंगे मोहम्मद शुएब की गेंदबाजी का। मोहम्मद शुएब ने बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी की है, 3 विकेटें हासिल की हैं उन्होंने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस तरह किसके ऊपर 5 विकेट गिर चुके हैं, 505 ये भी किस भी जगह उसको दोबारा खेल दिया है। गेंद चली गई फाइनल की तरफ 2 रनों के लिए। और अब स्कोर हो चुका है दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर की शुएब की अगली गेंद उसको ऊंचा खेल दिया है और इस ओवर के अंदर केवल चौथा विकेट मोहम्मद शुएब ने हासिल किया है। बहुत ही बढ़िया ओवर मोहम्मद शुएब का, 4 विकेटें हासिल की हैं मोहम्मद शुएब ने और छक्कों की बारिश भी की थी मोहम्मद शुएब ने। केवल 7 छक्के इस मुकाबले के अंदर लगाए हैं, 47 रन भी बनाया है इस मुकाबले के अंदर मोहम्मद शुएब ने और 4 विकेटें 5 गेंदों के ऊपर हासिल की हैं। और स्कोर 23 के ऊपर छठा विकेट गिर चुका है 505 ईबी का। और अब तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है 503 ईबी के शोर से और सलमान सामना करेंगे। सलमान के लिए जो गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी और अंपायर का सिग्नल आ रहा है कि एक ही बाउंस हो सकता है इस ओवर के अंदर। और अब अगर इस तरह एक और बाउंस हुआ तो गेंद वाइड या 9 करार दी जाएगी। मोहम्मद साइम अपना तीसरा ओवर फेंक रहे हैं इस मुकाबले के अंदर और जो गेंद लेग स्टंप से बाहर और अंपायर का सिग्नल वाइट बॉल। स्कोर हुआ 24 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर के अंदर जब मोहम्मद उमर के यर्क का प्रॉब्लम की वजह से मोहम्मद शुएब को लगाया गया तो शुएब ने 5 गेंदें फेंकी और 4 विकेट हासिल किए उन्होंने 503 ईबी के लिए। और जो गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, तेज़ गति की गेंद थी, कम्प्लीटली तौर पर बीट हुए मोहम्मद सलमान और कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 24 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर के अंदर 2 विकेटें गिरी थी और उसके बाद मोहम्मद उमर को गेंदबाजी के लिए लगाया गया था और मोहम्मद उमर के जर्क की प्रॉब्लम की वजह से उसी ओवर को मोहम्मद शुएब ने करवाया था और 4 विकेटें भी हासिल की थी उस मैच के अंदर। इस ओवर के अंदर उस गेंद को ऊंचा खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है और गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और सलमान के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का साइम की गेंद के ऊपर। साइम ने इससे कि बहुत ही तेज़ गति की गेंदें फेंक रहे हैं मोहम्मद साइम और स्कोर चाह पहुंचा 31 पर 6 विकेट के नुकसान पर 505 ईबी का। तीसरे ओवर की अगली गेंद साइम की और इसको दोबारा फिर खेलना चाहते थे मोहम्मद सलमान और अंपायर आता भट्टी का सिग्नल आ रहा है कि वाइट बॉल। स्कोर जा पहुंचा 32 पर 6 विकेट के नुकसान पर 505 ईबी का। साइम के ओवर की अगली गेंद सलमान के लिए और जो गेंद एक दफ़ा फिर लेग स्टंप से बाहर और अंपायर का सिग्नल दोबारा फिर आ गया वाइट बॉल और इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा 33 पर 6 विकेट के नुकसान पर। क्या ज़बरदस्त माहौल है हाफिज़ मोहम्मद आरिफ मंसूर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर। आज के दिन का पहला मुकाबला 505 ईबी और 503 ईबी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। 503 ईबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 97 रन का टारगेट दिया और यह गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी और बल्ले के साथ लगने के बाद गेंद चल गई विकेट कीपर के सर के ऊपर से 2 रनों के लिए। इस तरह स्कोर हुआ 35 रन 6 विकेट के नुकसान पर 505 ईबी का। साइम के ओवर की अगली गेंद सलमान के लिए। सलमान ने गेंद को उठा के खेला है डीप स्केयर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर के अंदर सलमान के बल्ले से दूसरा छक्का निकलता हुआ इस तरह 505 ईबी का स्कोर जा पहुंचा है 41 पर। और मोहम्मद सलमान इस ओवर के अंदर 14 रन बटोरे हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए और 3 गेंदें भी वेट फेंकी हैं। कुल मिलाकर 17 रन इस ओवर के अंदर आ चुके हैं। सलमान बल्लेबाजी कर रहे हैं चौथा पर। कितने बना 4। इस बीच साइम की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद जिसको खेल दिया दोबारा फिर विकेट कीपर के सर के ऊपर से 2 रनों के लिए। और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति 43 पर 4 505 ईबी का स्कोर। सलमान चौथे ओवर की शुरुआत के लिए आए हैं 503 ईबी की तरफ से और बल्लेबाज नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद आसिफ। पहली गेंद बीट हो चुकी है इस मुकाबले के अंदर और स्कोर अभी भी 42 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
नाज़म सामना कर रहे हैं सलमान की गेंदों का। और जगह इस बीच सलमान की ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और अंपायर का सिग्नल आ रहा है वाइट बॉल। इस बीच सलमान की अगली गेंद और गेंद सीधी रहती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर अभी भी 46 रन 6 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल जारी है इस ग्राउंड के अंदर और 5 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं मोहम्मद सलमान की तरफ से। इस बीच ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी और गेंद थोड़ा सा उस स्टंप से बाहर था गेंद है और गेंद चल गई विकेट कीपर उमर के हाथ में। कोई रन बनाने का मौका नहीं। ओवर की अगली गेंद 2 रनों के लिए खेल दिया है बल्लेबाज मोहम्मद सलमान ने और 505 का स्कोर हुआ। 48 रन 6 विकेट के नुकसान पर और इसके साथ ही चौथे ओवर का खेल ख़त्म हुआ। और अब 5वें और आखिरी ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद अमरान आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस बीच ओवर की पहली गेंद वाइट बॉल। स्कोर जा पहुंचा 49 पर 6 505 का। 5वें ओवर मुकाबले के आखिरी ओवर करने के लिए आए मोहम्मद सलमान और उसको गेंद को खेल दिया है आसफ ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद हैं। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन पूरा किया। इस तरह इसके साथ ही 505 की टीम ने 50 रन अपने कंप्लीट किए 6 विकेटों के नुकसान पर। 5वें और आखिरी ओवर की अगली गेंद उसको ऊंचा खेल दिया है फाइन लेग की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद है लेकिन 2 ही रन बनाने का मिलेंगे 505 की टीम को। और इसके साथ ही 505 की टीम जा पहुंची 52 पर 6। मुकाबले की केवल 4 गेंदें बाकी हैं और ये मुकाबला जीतने के लिए 45 रन की ज़रूरत है। इमरान के ओवर की अगली गेंद खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद है। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए और 505 का स्कोर जा पहुँचा 56 पर 6 विकेट के नुकसान पर। आज के मुकाबले का सबसे बड़ा ओवर मोहम्मद शुएब का ही है। उन्होंने केवल 5 गेंदें फेंकी थी अपने ओवर के अंदर और 4 विकेटें हासिल की थी। और इस बीच अगली गेंद करेंगे मोहम्मद अमरान। धीमी गति की गेंद थी और कम्प्लीटली तौर पर बीट हो गए मोहम्मद सलमान। कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर 505 का। मुकाबले की 2 गेंदें बाकी हैं और 42 रनों की ज़रूरत है 505 को ये मुकाबला जीतने के लिए। और इसके साथ ही 503 ने हाफिज़ मोहम्मद आरम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज के दिन का पहला मुकाबला अपने नाम किया 40 रनों के साथ।